ये दो प्रक्रियाएं हैं साइमल्टेनियसली। तो यहां पे लाइफ रीअफर्मिंग प्रोसेस है, यहां पे नेगेशन ऑफ लाइफ नहीं है, यहां पे नेगेशन ऑफ सेलिब्रेशन भी नहीं है एक तरीके से इस कॉन्सेप्ट में। तो सनातन को खत्म तो ये चीजें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एसेंशियली दैट विल बी दैट, फिर सनातन सनातन नहीं है। लेकिन जिस सनातन संस्कृति का हम हिस्सा है, हमको ये समझना है कि पिछले 2-2,500-3,000 साल से एक यहाँ पे प्रवाह चला है, एक एक्सक्लूसिव सिविलाइजेशन, एक राक्षसी चेतना, एक आसुरी चेतना का एक प्रवाह चल रहा है। इसका संहार करना है, इसको खत्म करना है। और उसके लिए पहले अपना बोध में क्या हूं, मेरे को कौन सी चीजें डिफेंड करनी है, और कंपैरिजन में कहां पे कौन सी चीज बचानी है। मैं आज आपके सामने कहूंगा कि जैसे मैंने कहा ना कि ये बाइनरी है, एक्सपीरियंशियल है। एडवर्ड डिबोनो ने दो टर्म्स, वो भी एक साइको एनालिस्ट है, उन्होंने कहा कि उनने दो टर्म्स की हैं, मुझे लगता है यहां पे हमको सूट करती हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में। वो कहते हैं रॉक लॉजिक और वाटर लॉजिक। वो कहते हैं इंक्लूसिव सिविलाइजेशंस के पास वाटर लॉजिक होता है, रॉक लॉजिक नहीं होता है। और ये वाटर लॉजिक है, लेकिन वाटर की अपनी एक बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री लेस नहीं है, वाटर का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप के अपने अपने बिंदु हैं। जब वो स्वरूप उस फ्रेमवर्क में रहेगा तब तक वाटर रहेगा, उस फ्रेमवर्क से बाहर जाएगा तो फिर वाटर नहीं रहेगा। हम गलती करते हैं कि हमारे पास बाउंड्री नहीं है, हम गलती करते हैं सोचने में फिर क्या करें। वो तो क्लियर है कि भाई ये मेरे कुरान को, मेरे अल्लाह को, मेरे प्रॉफिट को नहीं मानता, तो इसलिए दुश्मन है, इसलिए इसका वध करना है, इसको मारना है, इसको सब्जुकेट करना है। वो तो क्लियर है। यहां पे ये क्लियरिटी बिल्ड नहीं होती है, यार ये भी तो शायद डिवाइन, ये भी तो अंश है भगवान का, इसको तो भगवान नहीं बना। तो हम इसमें फंस जाते हैं, इस तर्क में फंस जाते हैं। इस तर्क में फंसने की कोई कोशिश नहीं है। जिन भगवान कृष्ण ने महाभारत में सारथी बने अर्जुन के, उनको वो क्लियरिटी थी कि धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने किया। किस तरह से भगवान शिव ने और पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया, एक ऐसी परिस्थिति में जब पार्वती जन्म भी नहीं दे सकती थी, और कार्तिकेय को जन्म दिया तारकासुर का वध करने के लिए। कोई डिफरेंस नहीं, क्लियरिटी है। जो ही बाउंड्री क्रॉस करेगा उस वक्त तो ये दुश्मन है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन वो बाउंड्री हमारी होनी चाहिए। आप नास्तिक हो, ये इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर ऑन मी। आप बोलते हो मेरा अल्लाह, ये भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। आप कहते हो मेरा प्रॉफिट, ये भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं है। आप कहते हो मेरी किताब, ये भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं हो। लेकिन जब आप कहते हो कि मेरा ही अल्लाह, मेरी ही किताब, मेरा ही प्रॉफिट और कुछ नहीं, तब एक्ट ऑफ वॉर है। आप अंदर, फिर जब आप ये कहते हो कि तुम मूर्ति पूजा नहीं, तुम शिर्क कर रहे हो, ये एक्ट ऑफ वॉर है। शिर्क इज एन एक्ट ऑफ वॉर, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। कन्वर्शन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। It's not a concept of peace. It's not a concept of liberation. It's not a revolutionary concept of intellectual emancipation. It's a concept of hegemony. ये totalitarian mind का expression है, जो हर एक चीज पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, अपने आप पे भी, अपनी चेतना पे भी। ये वो प्रक्रिया है। इसलिए ये दो चीजें हमको क्लियरली समझ, साइकोलॉजिकल सबस्टेटम ब्लिस है, सत चित आनंद है। दिस इज द साइकोलॉजिकल ड्राइव। वहां पे रिडेम्पशन है, वहां पे आपको जो आपने ओरिजिनल सिन, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन है, वहां से अपने आप को उस पाप से अपने आप को मुक्त करना है। ये दो कॉन्ट्ररी प्रोसेस, कॉन्ट्ररी क्या, देयर एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस साइकोलॉजिकली। ये हमको बोध होगा तो हम अपने थ्योरी ऑफ एक्शन को बना सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर को बना सकते हैं, बनाना चाहिए। इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स, मैं आपको पॉलिटिकल एरिया में काम करके कहता हूं कि मैं कहता हूं उनके पास एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो समझते हैं कि टॉलरेंस इनटॉलरेंस को रख सकती है अपने साथ। ऐसे बोलते हैं कि साहब इक्वालिटी ऑफ राइट्स है, भेड़िए और भेड़ को बराबर के राइट्स दे दिए गए। बताइए क्या होगा। देखिए जम्मू कश्मीर में 40 से, आप देखिए हमारी नजरों के सामने हुआ,
47 में पार्टीशन हुआ इस आधार पर कि मुसलमानों ने कहा हम अलग राष्ट्र हैं, और हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हम अलग राष्ट्र इसलिए हैं कि हमारा धर्म इस्लाम है। हमारे लोगों ने बोला, हमारे नेताओं ने बोला नहीं, हम सेकुलर हैं और हम यहां पे सब रह सकते हैं, इसलिए हम अपने राष्ट्र का निर्माण इस बेसिस पे करेंगे दैट रिलीजन विल बी डिलेजिटिमाइज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल पावर, ऑफ शेयरिंग पावर। ये कहा, ये सेकुलरिज्म की अवधारणा बनाई, और जम्मू कश्मीर में एक स्पेसिफिक, भारत के संविधान के भीतर ही एक स्पेशल स्टेटस क्रिएट करके उन्होंने इसी बात को काटा, और फिर कहा कि ना हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में इनको रखेंगे, थोड़ा बहुत वो कम्युनल रहें, थोड़ा बहुत वो सेपरेटिस्ट भी रहें, तो फिर डेमोक्रेसी अपने आप में ये काम करेगी। अब ये जो ये बात है, इसको बहुत से लोग बोलते हैं इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस। वो अमीबा होता है ना, वन सेल्ड एनिमल जो होता है, वो कैसे, वो कहता है कि वो दाएं बाएं वो अपने जो वो राइवल हो, जो जिसको भी उसको खाना है, उसको अपनी लपेट में लाता है, और फिर अपने अंदर वो उसको जज्ब करके फिर उसको एसिमुलेट करता है। फाइन। वो कहता है कि हमारी सिविलाइजेशन में ये पावर है, हम इस इंटॉलरेंस को ऐसे लपेट लेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर अंदर इसको जज्ब करके इसको हम इसको अंदर फिर डाइजेस्ट कर लेंगे, इट विल बिकम, विल एसिमुलेट इट। बात यह है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी एसिमुलेटेड, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी एसिमुलेटेड। देयर इज अ लिमिट। ये गलती नहीं करना है कि बस यार हम तो चलो हम फिर भी गले मिलेंगे, गले मिलने से तो फिर अंतोगत्वा इसके हार्ट को हम जीतेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। क्लियरली मालूम होना चाहिए कि किसका आत्मसात हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। फिर आतताई का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर आपको ये नहीं कहते कि आतताई को तो अंतोगत्वा उसका वध ही करना है, ये होता ही नहीं हमारी संस्कृति में। ऐसा नहीं है कि बात नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्ट है दैट टॉलरेंस कैन अकोमोडेट इनटॉलरेंस, ये सुसाइडल कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल यहां पे बिल्कुल यहां पे कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म कैन इंटीग्रेट कम्युनलिज्म, ये सुसाइडल कॉन्सेप्ट है। कम्युनलिज्म को अलग करना है, इसको बाहर करना है, इसको रखना नहीं है। ये जिसको हम सुसाइडल टेंडेंसीज हम डेवलप करते हैं अंदर ही, और उसके कारण हमको बहुत से, हम कहते हैं यार हम तो अल्टीमेटली तो हम पूरी सृष्टि को ही डिवाइन मानते हैं, तो उसमें तो सारे अपने भाई ही हुए। नहीं, जो सृष्टि को नहीं मानते और सृष्टि को किसी दूसरे तरीके से देखते हैं, they will create sociologies, they will create political processes which are different, at war with you, contrary to you। आपको उनको फेस करना है। ये बुद्धूपंथी वाली बातें नहीं, फिर महाभारत नहीं होता, फिर राम को नहीं उठाना पड़ता और रावण को मारना पड़ता। ये हम पौराणिक लोर में ही हमारे पास इतने तथ्य हैं कि ये देयर इज अ बाउंड्री, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बाउंड्री है। कहीं पे मुझे लगता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में हमारी बाउंड्रीज कहां पे है, इसका बोध कुछ हद तक कम हो गया है। और जिस दिन ये स्ट्रेंथन हो जाएगा, द होल थिंग विल बी क्लियर, विल बी स्टैंडिंग ऑन आवर लेग्स। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर मैं कहूँगा, और आपने एक जो बात कही वो सरल अक्षरों में लिखने लायक है। मैं सभी दर्शकों का अनुरोध करूँगा, सब लोग नोट कर लें, ये सबके नोट करने लायक बात है कि जहाँ तक हमारा अल्लाह, हमारी किताब और हमारा पैगंबर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा ही अल्लाह और हमारी ही किताब और हमारा ही पैगंबर की बात आई, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर।